दोस्तों, कप्तान का छक्का नई हुकूमत के पैरों तले से ज़मीन निकलने लगी। कप्तान की जारहाना हिकमत अमली ने शहबाज हुकूमत को दिन में तारे और रात में सूरज दिखा दिया। कप्तान के आगे तमाम कागजी शेर ढेर। कप्तान के लिए खोदे गए गड्ढे में पीडीएम खुद गिरने लगी। हवाओं का रुख तब्दील। कप्तान का दोबारा अचकन पहनने का वक्त करीब आ गया। अवामी इनकलाब ने पीडीएम की सियासत का जनाजा निकाल दिया। कप्तान पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। कप्तान की सियासत को ख़त्म करने वालों को अपनी सियासत के लाले पड़ गए। कप्तान की जीत पक्की। पीडीएम में भी फूट पड़नी शुरू। शहबाज शरीफ की जिद ने मुस्लिम लीग नून की नैया डबो दी। खान के डट जाने के फैसले ने कप्तान की डूबती हुई नाव को नया सहारा दे दिया। मुल्क की भाग दौड़ एक दफ़ा फिर कप्तान के हाथ में जाती हुई नजर आने लगी। अवामी रद्दमल के बाद जरदारी ने भी शहबाज शरीफ पर बिजलियां गिराने का फैसला कर लिया। फौरी इलेक्शन का कप्तान का मुतालबा भी पूरा होने लगा। दोस्तों, वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि कैसे कप्तान की कामयाब जारहाना हिकमत अमली ने शहबाज हुकूमत के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। कप्तान कब दोबारा अचकन पहनकर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर विराजमान होंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि अवामी रद्दमल के बाद हवाओं का रुख कैसे तब्दील होना शुरू हो गया और शहर कराची में हुए जलसे ने कैसे शहबाज शरीफ समेत पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकालनी शुरू कर दी है। तिंदी बाद मुखालिफ से ना घबराए ए अकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। दोस्तों, वो हवाएं जो इमरान खान की मुखालिफ सिमत में चल रही थी, इनका रुख अब बाकायदा तब्दील होना शुरू हो गया है और पेशावर कराची के जलसों ने जहां शहबाज हुकूमत की नींदें तबाह कर दी हैं, वहीं पर अवामी रद्दमल को देखकर कप्तान का हौसला भी आसमान को छूने लगा है। कराची के जलसे को जहां शेख रशीद ने मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना के जलसे से भी बड़ा करार दिया था, वहीं पर तहरीक इंसाफ पर पीडीएम जमातों की जानब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के तहरीक इंसाफ के जलसों में जहांगीर तरीन और अलीम खान अपनी फैक्ट्रियों के बंदे लेकर आते थे। इन इल्ज़ामात की भी तरदीद हो गई है। और दूसरी जानब जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में हर छोटे बड़े शहर में जलसे और रैलियाँ निकली, इनसे ये बात तो साबित हो जाती है कि पाकिस्तानी अवाम जाग उठी है और अब वो हकीकी आज़ादी हासिल करके ही दम लेंगे। दोस्तों, शहर कराची के जलसे ने जहां कप्तान की सियासत को नया रुख दिया है, वहीं पर अब मुक़्तदर हलकों में भी ये बातें होनी शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान में सियासी बहरान का वाहिद हल नए इलेक्शंस ही हैं और इन नए इलेक्शंस में कप्तान की जीत भी यकीनी होती जा रही है। क्योंकि एक तरफ अवाम कप्तान के साथ है तो दूसरी जानब अब मुक़्तदर हलके भी ये बातें कर रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद रिस्पॉन्स दिया है, इससे यही लग रहा है कि अगले इलेक्शंस में इमरान खान की जीत यकीनी हो चुकी है। सियासी पंडित भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि कप्तान अब एक अजीम लीडर बनकर उभरे हैं और इनको सियासी अनाड़ी समझने वालों ने जल्दबाजी में जो फैसले किए और जिस तरह से इनको इक़्तिदार से मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर बाहर फेंका, इसने पाकिस्तानी अवाम में नया जज्बा पैदा कर दिया है। इसी के साथ सियासी पंडित ये दावा भी कर रहे हैं कि कप्तान का बयानिया इस वक्त हाथों हाथ बिक रहा है और कप्तान का अमरीकी साजिश का बयानिया पीडीएम के बयानिए पर हावी हो चुका है और जिस तरह से अवाम ने अपनी कचहरी लगाकर कप्तान की हिमायत की है, इसने पीडीएम के इत्तेहाद को भी तोड़ कर रख दिया है। दोस्तों, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुनहरिफ अराकीन के नाअहली से मुतालिक आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानब से दायर करदा रेफरेंस पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच 18 अप्रैल को रेफरेंस की समाअत करेगा। 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलिम खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं। कबल सिंह अदालत उज़्मा ने सदर ममलिकत की जानब से दायर करदा सदारती रेफरेंस पर समाअत 12 अप्रैल को मुकर्रर की थी। ताहम एडिशनल अटारनी जनरल की दरख्वास्त पर समाअत मौखर कर दी गई थी। इस सिलसिले में तर्जमान सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नए अटारनी जनरल का तकर्रुर न होने की बिना पर इल्तवा की दरख्वास्त की गई है, जिसके सबब दरख्वास्त की समाअत मौखर कर दी गई है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 22 मार्च को आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्ज बेंच तश्कील दिया था। याद रहे कि 21 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद हुकूमती अराकीन की जानब से वफादारी बदलने पर मुमकिन नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में आइन की दफ़ा 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस दायर किया गया था, जिसमें 4 सवालात उठाए गए थे। इस ज़मन में ऐवान सदर से जारी बयान के मुताबिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी थी। सदर ममलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर आइन के आर्टिकल 63A के अगराज़ व मकासद, इसकी वसअत और दीगर मुतल्लिक़ा अमूर पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी। बयान में कहा गया था कि आइन की रूह को मद्देनज़र रखते हुए इनहराफ की लानत को रोकने और इंतखाबी अमल की शफाफियत, जमहूरी एहतसाब के लिए आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल होगी।
बयान में कहा गया था कि ऐसी तशरीह जो इनहराफ की सूरत में मुकर्ररा तरीक़ाकार के मुताबिक रुकन को डीसेट करने के सिवा किसी पेशगी कार्रवाई मसलन किसी किस्म की पाबंदी या नए सिरे से इलेक्शन लड़ने से रोकने की इजाज़त नहीं देती। बयान में कहा गया था कि वो मजबूत बामानी तशरीह बयान की जाए जो इस तरह के आइनी तौर पर ममनू अमल में मुलविस रुकन को ताहयात नाहिल करके मुनहरिफ वोट के असाद को बेअसर करके इस तर्ज अमल को जड़ से उखाड़ फेंके। उनका यह भी कहना था कि क्या एक रुकन जो आइनी तौर पर ममनू और अखलाकी तौर पर काबिल मुजम्मत हरकत में मुलविस हो इसका वोट शुमार किया जाएगा या इस तरह के वोटों को खारिज किया जा सकता है। आर्टिकल 63 के मुताबिक इस रुकन पार्लियामेंट को इनहराफ की बुनियाद पर नाअहल करार दिया जा सकता है अगर पार्लियामेंटेरियन वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आला के इंतखाबात के लिए अपनी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जारी करदा किसी भी हिदायत के खिलाफ वोट देता है या अदम एतमाद का वोट देने से बाज रहता है तो इसे नाअहल करार दिया जा सकता है। आर्टिकल में कहा गया कि इस सिलसिले में पार्टी सरबरा को तहरीरी तौर पर ऐलान करना होगा कि मुतलका रुकन असम्बली मुनहरिफ हो गया है, लेकिन ऐलान करने से कबल पार्टी सरबरा मुनहरिफ रुकन को वजाहत देने का मौका फराहम करेगा। अरकान को इनके वजूहात बयान करने का मौका देने के बाद पार्टी सरबरा एलामिया स्पीकर को भेजेगा और वो एलामिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा। बाद अज़ां चीफ इलेक्शन कमीशन के पास ऐलान की तस्दीक के लिए 30 रोज़ होंगे। आर्टिकल के मुताबिक अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से तस्दीक हो जाती है तो मज़कूरा रुकन ऐवान का हिस्सा नहीं रहेगा और इसकी नशिस्त खाली हो जाएगी। रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी थी। सदर ममलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर आइन का आर्टिकल 63A के अगराज़ व मकासद, इसकी वसअत और दीगर मुतलका अमूर पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी। बयान में कहा गया था कि आइन की रूह को मद्देनज़र रखते हुए इनहराफ की लानत को रोकने और इंतखाबी अमल की शफाफियत जमहूरी एहतसाब के लिए आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल होगी। बयान में कहा गया था कि ऐसी तशरीह जो इनहराफ की सूरत में मुकर्ररा तरीक़ाकार के मुताबिक रुकन को डीसेट करने के सिवा किसी पेशगी कार्रवाई मसलन किसी किस्म की पाबंदी या नए सिरे से इलेक्शन लड़ने से रोकने की इजाज़त नहीं देती। बयान में कहा गया था कि वो मजबूत बामानी तशरीह बयान की जाए जो इस तरह के आइनी तौर पर ममनू अमल में मुलविस रुकन को ताहयात नाहिल करके मुनहरिफ वोट के असाद को बेअसर करके इस तर्ज अमल को जड़ से उखाड़ फेंके। उनका यह भी कहना था कि क्या एक रुकन जो आइनी तौर पर ममनू और अखलाकी तौर पर काबिल मुजम्मत हरकत में मुलविस हो इसका वोट शुमार किया जाएगा या इस तरह के वोटों को खारिज किया जा सकता है। आर्टिकल 63 के मुताबिक इस रुकन पार्लियामेंट को इनहराफ की बुनियाद पर नाअहल करार दिया जा सकता है अगर पार्लियामेंटेरियन वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आला के इंतखाबात के लिए अपनी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जारी करदा किसी भी हिदायत के खिलाफ वोट देता है या अदम एतमाद का वोट देने से बाज रहता है तो इसे नाअहल करार दिया जा सकता है। आर्टिकल में कहा गया कि इस सिलसिले में पार्टी सरबरा को तहरीरी तौर पर ऐलान करना होगा कि मुतलका रुकन असम्बली मुनहरिफ हो गया है, लेकिन ऐलान करने से कबल पार्टी सरबरा मुनहरिफ रुकन को वजाहत देने का मौका फराहम करेगा। अरकान को इनके वजूहात बयान करने का मौका देने के बाद पार्टी सरबरा एलामिया स्पीकर को भेजेगा और वो एलामिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा। बाद अज़ां चीफ इलेक्शन कमीशन के पास ऐलान की तस्दीक के लिए 30 रोज़ होंगे। आर्टिकल के मुताबिक अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से तस्दीक हो जाती है तो मज़कूरा रुकन ऐवान का हिस्सा नहीं रहेगा और इसकी नशिस्त खाली हो जाएगी। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।